हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया के प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो सबमरीन ली जानी थी उसमें से फ्रांस ने अपने हाथ जो हैं वो पीछे हटा लिए हैं और इस प्रोग्राम से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो इनके विड्रॉल के बाद खाली 2 कंपनियाँ यहाँ पर बची हैं, जिसमें से एक जो है वो स्पेन की नेवंतिया ग्रुप है और दूसरी जो है वो साउथ कोरिया की दाइवू शिपिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग है, जिसको DSME भी कहा जाता है। ये बात आपको बता दें कि जब इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था तो यहाँ पर कई कंपनीज थी, जिसमें जर्मनी की साइड से उनका TKMS ग्रुप था, स्पेन की साइड से नेवंतिया ग्रुप जो कि अभी भी है, रशिया की साइड से र्यूबन डिज़ाइन ब्यूरो, फ्रेंच साइड से नेवल ग्रुप और साउथ कोरिया की साइड से DSME का इन्वॉल्वमेंट था। तो टोटल 5 कंपनियाँ यहाँ पर थी, जिसमें से अभी खाली 2 ही बची हैं। 3 कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर जो सबमरीन बननी है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत बननी है और 43,000 करोड़ को क्लियर किया गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जो 6 सबमरीन बनाई जानी है उनके लिए। तो पिछले साल जुलाई में ही RFP जो है वो इशू करी गई थी और अब ले देकर खाली 2 ही यहाँ पर कंटेंडर जो हैं वो बचे हैं। तो इसमें कुछ ही दिन पहले हमने बात करी थी कि कैसे प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सुपर स्कॉर्पियन सबमरीन को लिया जा सकता है, जो कि स्कॉर्पियन सबमरीन का ही एडवांस वर्जन होती, जिनको बनाने में हमें बहुत समय ना लगता क्योंकि हमारे पास वर्कफोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों मौजूद है, क्योंकि हमारे द्वारा पहले ही 6 स्कॉर्पियन जो है वो बनाई जा चुकी हैं। तो इस चीज़ को हम एडवोकेट कर रहे थे और उसके अगले दिन ये न्यूज़ आती है कि फ्रांस ने प्रोजेक्ट 75I से विड्रॉ कर लिया है। तो ये विड्रॉल क्यों हुआ है, हमारी साइड से क्या कमी रह गई, इसी बात पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने स्पॉन्सर का एक मैसेज जो है वो देख लेते हैं। तो अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल जो है वो अभी भी चल रहा है, 23 से 30 तारीख तक वैलिड है और यहाँ पर आपको 45 डे का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो खाली 299 में मिल जाता है, जो कि यूजुअली 3,000 रुपीज़ का है, वो भी खाली 30 डेज़ का। तो यहाँ पर आपको 15 दिन एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ ये खाली 299 में मिल रहा है। तो अगर आपको नीट UG का कोर्स लेना हो, चाहे आपको IIT JEE की तैयारी करनी हो, चाहे आप 8वीं से 12वीं में पढ़ रहे हो, आपके लिए सारे प्लान्स हैं। साथ ही साथ हमने बताया था कल तक आपके लिए 20% ऑफ भी होता अगर आप हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करते। तो 299 में भी आपको 20% ऑफ मिल जाता मैट्रिक्स10 रेफरल कोड यूज़ करने की वजह से। यहाँ पर ये बात आपको बता दें कि ये जो ऑफर था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 तक, यानी कि 30 तक अगर आप लर्निंग फेस्टिवल के अंतर्गत कोई भी प्लान लेते हैं तो 299 पर भी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स10 यूज़ करने पर। तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। याद रखिए, रेफरल कोड है मैट्रिक्स10। तो मौके का फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो सबसे कम दामों में आप ले सकते हैं। तो प्रोजेक्ट 75I की अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो करीबन 14 साल पुरानी हिस्ट्री है, जब ये कोशिश करी जा रही थी कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत कुछ समरीज जो हैं वो ली जानी है और अभी तक कोई क्लैरिटी जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। थोड़ी सी अर्जेंसी यहाँ पर दिखाई गई थी RFP को इशू करने के बाद, जहाँ पर करीबन 43,000 करोड़ जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा क्लियर किए गए थे। पर कई कंपनीज जो हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी उन्होंने इस प्रोग्राम से विड्रॉ कर लिया। तो करीबन 5 कंपनी से, जैसा कि हमने बताया, इसमें से 3 जो हैं वो विड्रॉ कर चुकी हैं, जिसमें सबसे पहला विड्रॉल जो है वो जर्मनी का हुआ था, जिसमें जो TKMS ग्रुप है उसने सबसे पहले विड्रॉ किया। उसके बाद फिर रशिया ने विड्रॉ किया, जहां पर उनके र्यूबन डिज़ाइन ब्यूरो ने अपने हाथ जो है इस प्रोजेक्ट से पीछे हटा लिए। उसके बाद फाइनली फ्रेंच नेवल ग्रुप ने भी यहाँ से पीछे हट जाना बेहतर समझा। तो कुल मिला जुला कर 2 कंपनियाँ यहाँ पर बची हैं, स्पेन की नेवंतिया ग्रुप और साउथ कोरिया की DSME। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब ये दोनों कब पीछे हटते हैं, क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर ऐसी हैं, कंपनियों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया है। इसमें कुछ ढंग का जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया जाए, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा बचा नहीं है और ये जो 6 सबमरीन लेनी है इनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को ड्रॉप करके बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के थ्रू लिया जाए, या फिर जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे हिसाब से वो ये है कि सुपर स्कॉर्पियन को बनाने पर ध्यान दिया जाए फ्रेंच नेवल ग्रुप की मदद से मजगांव डॉक लिमिटेड में, जिनके पास पहले से ही एक्सपीरियंस है स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन को बनाने का। उनके पास वर्कफोर्स भी है और उनके पास अरेंजमेंट भी है, यहाँ पर ज़्यादा समय जो है नहीं लगेगा। खैर, ये जो फैसला है वो बाद में होगा, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कंपनियां जो हैं वो विड्रॉ क्यों कर रही हैं। तो शुरुआत करते हैं जर्मनी से। तो पिछले साल अगस्त में ये न्यूज़ आई थी कि जर्मनी ने प्रोजेक्ट 75I से विड्रॉ कर लिया है और विड्रॉल के यहाँ पर उन्होंने रीज़न भी बताए थे। 3 बड़े रीज़न यहाँ पर दिए गए थे। इसमें जो पहला रीज़न था उसमें RFP में फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई थी,
कहा यह गया था कि जो RFP इशू करी गई है वो काफ़ी रिजिड है, इसमें जो टाइमलाइन दी गई है काफ़ी बड़े डील के लिए वो काफ़ी कम है, क्योंकि जो RFP है उसे जुलाई 2021 में इशू किया गया था और उस पर रिस्पॉन्स की जो लास्ट डेट है उसे नवंबर रखा गया था। दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पर थी वो लायबिलिटी क्लॉज थी। इसके अंतर्गत जितनी भी बोट्स हैं उसको किसी इंडियन कंपनी द्वारा बनाया जाना था, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की होने वाली थी, यानी कि इंडियन मेड बोट्स में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी पेनल्टी जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भरनी पड़ती। तीसरा जो इशू था वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का था, जिसमें उनका कहना ये था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कितना परसेंटेज होना चाहिए इस पर कोई क्लैरिटी जो है वो नहीं बताई गई है। तो ये बड़े कारण जो है उनके द्वारा रखे गए। रशिया की बात करें तो रशिया ने यहाँ से जो विड्रॉल है उसको इसी साल फरवरी में किया और RFP को पढ़ने के बाद उन्होंने इसको ज़्यादा यहाँ पर इलेबोरेट नहीं किया, बस इतना कहा कि टेक्निकल रीज़न की वजह से यहाँ पर हम विड्रॉल कर रहे हैं। और यहाँ पर टेक्निकल रीज़न का मतलब ये है कि जो RFP में डिमांड करी गई थी वो उनके लिए सुटेबल नहीं थी। बाकी जो फाइनल विड्रॉल आया है फ्रेंच नेवल ग्रुप से, उनके द्वारा ये कहा गया है कि RFP में जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये मेंशन है कि जो फ्यूल सेल बेस्ड AIP होगा वो सी प्रूवन होना चाहिए, पर फ्रेंच नेवी में कोई भी ऐसी सबमरीन नहीं है जो कि फ्यूल सेल बेस्ड AIP को यूज़ करती हो, तो ये रिक्वायरमेंट को पूरा करना उनके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने रिस्पेक्टफुली यहाँ से विड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली अगर तीनों कंपनी के विड्रॉल को देखें तो जो कॉमन प्रॉब्लम है वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, जिसको इंडियन नेवी द्वारा इशू किया गया था, यानी कि उसमें ऐसी डिमांड्स करी गई थी जो कि तीनों कंपनियों के लिए पूरी कर पाना मुश्किल हो। तो अगर हम फ्यूल सेल बेस्ड AIP की बात करें तो कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो कि फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम को यूज़ करती हैं अपनी सबमरीन में, जिसमें जर्मनी जो है वो सबसे आगे है। उसके बाद साउथ कोरिया की दोसान चांगो क्लास सबमरीन है जिसमें एक ही सबमरीन एक्टिव है। फिर स्पेन की बात करें तो S80 क्लास की जो सबमरीन है उसमें फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम होगा, पर ये एक्टिव नहीं है। तो अगर यहाँ पर सी प्रूफ्ड की बात करें तो खाली एक ही कंट्री है जर्मनी, जिसको हम स्ट्रांगली कह सकते हैं कि इनका जो फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम है वो सी प्रूव्ड है। अदरवाइज साउथ कोरिया की अगर बात करें तो इनकी एक ही सबमरीन जो है वो फ्यूल सेल बेस्ड AIP के साथ एक्टिव है। बाकी कंट्रीज जो हैं वो ऑफर तो करती हैं, पर जो सी प्रूवन की बात करी गई है वो आपको वहां पर नहीं मिलेगा। तो ऐसे पास्ट ट्रेंड्स जो हैं हमने पहले भी देखे हैं, जहां पर अनरियलिस्टिक RFP निकाली जाती है जिसको फॉरेन वेंडर ही कंप्लीट नहीं कर पाते, तो हमारे इंडियन जो न्यूली बॉर्न डिफेंस इंडस्ट्री है वो कहाँ से पूरी कर पाएंगी। और पास्ट में हमें इस चीज़ का नुकसान भी हुआ है, जो हम ऑफसेट क्लॉज वगैरह लगाते हैं वो कंपनियों द्वारा पूरे नहीं करे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो लर्निंग है वो काफ़ी स्लो है इस मामले में। हमने कुछ दिन पहले ही एयरफोर्स के MRFA कॉम्पिटिशन को डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने बताया था कि एयरफोर्स ने अपने पास से सीख ली है और वो अब बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के थ्रू MRFA कॉम्पिटिशन कराएंगे, जो कि अच्छी बात है। नेवी को भी यहाँ पर सीख लेने की ज़रूरत है। NUH को लेकर उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है अपने इंडियन हेलीकॉप्टर को सपोर्ट करने का। अब बारी है कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत एक स्मार्ट मूव यहाँ पर लिया जाए, ताकि जो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके और इस चीज़ को और ज़्यादा ना घसीटा जाए। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि DRDO द्वारा फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम पहले ही बनाया जा रहा है और वो 1 किलो क्लास की सबमरीन में इसको टेस्ट भी करने वाले हैं। बेटर ये है कि सुपर स्कॉर्पिन को कंसीडर किया जाए और उसमें अपना ही AIP सिस्टम को लगाकर सर्विस में इंडक्ट किया जाए। साथ ही साथ जो पुरानी कलवरी क्लास की सबमरीन है उनमें भी उन्हीं AIP सिस्टम को मिड लाइफ रिफिट के दौरान लगाया जाए। तो ये एक आइडियल ऑप्शन नज़र आता है, पर फिर भी देखने वाली बात होगी कि ये प्रोजेक्ट आगे कहाँ तक जाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।